नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन यानी कि पड़वा के दिन सुबह या शाम को बनाया जाता है अपना घर। अपना घर आप चावल से बना सकते हैं, गेहूं से बना सकते हैं, आटे से बना सकते हैं और आपके यहाँ पे जैसे रीति रिवाज है उस हिसाब से कोई भी अनाज से अपना घर आप बना सकते हैं। अपना घर कब बनाया जाता है मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन आता है कि कहाँ बनाया जाता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक टेबल के ऊपर बनाया है। आप चाहे तो अपने मंदिर के सामने बना सकते हैं, हॉल में बना सकते हैं, अपने बैल्कनी में बना सकते हैं, कोई भी साफ सुथरा जगह पे आप ये घर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है कि दूसरी क्वेश्चन एक और आ रहा है कि दीदी पीरियड्स के टाइम पे क्या करें। तो देखिए, आप घर तो बना दीजिए डिज़ाइन, क्योंकि बॉयज़ हमेशा इतना अच्छे से उनको पेशेंस भी नहीं रहता है, तो आप बना दीजिए। लेकिन ये जो पूजा होता है, दीप जलाना होता है, ये अपने हस्बैंड से या घर के किसी दूसरे मेंबर से करवा लीजिए। ठीक है, तो आप घर तो बना ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन आता है कि दीदी जिनके घर है वो अच्छा बनाना चाहते हैं, तो क्यों नहीं। ये घर ऐसा एक रिप्रेजेंटेशन है कि आपको, अगर आपके पास घर नहीं है तो आपको घर मिल जाए, अगर आपके पास छोटा घर है तो बड़ा हो जाए, अगर आपके एक मंजिला घर है तो 2 मंजिला बढ़ जाए, यानी कि बरकत हो ज़िंदगी में। अब देखिए, एक बात मैंने काफ़ी सारे देखा है कि लोगों को लगता है ना कि ऐसा एक बना लो, पूजा कर लो और घर बन जाएगा। तो ऐसा नहीं है। देखो, चीज़ें ना क्लियर कर देती हूँ। ये तो एक अंधविश्वास हो गया कि मैंने ऐसा एक बना लिया, पूजा कर लिया। ये तो एक प्रतीक हो गया। जैसे हम भगवान श्री विष्णु नारायण को देख नहीं सकते, लेकिन उनके प्रतीक को पूजा करते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे फ्यूचर में एक बढ़िया सा घर होगा, ये हम देख नहीं सकते, लेकिन इसका जो सपना है, जो प्रतीक है, इस प्रतीक को हम बना के उनकी सपना को हम साकार करने की कोशिश करेंगे। यानी कि हम मेहनत करेंगे और इस तरह का एक घर बनाएंगे। ठीक है, तो घर बनाने के पीछे यही एक मोटिव रहता है कि हम जो मेहनत करें, जो हम कोशिश करें कि सपनों का एक सुंदर सा सजा हुआ घर, हमारा खुद का मकान हो, वो चीज़ का हम पूजा करते हैं। तो ये कोई मजाक नहीं है। बस जो मेहनत करते हैं उनको तो फल मिलता ही है, ये सभी को पता है। बस एक प्रतीक है जो हमारे दिल में रहता है, जिसकी छवि हम अपने दिल में बनाना चाहते हैं। अब चलिए, हम घर भी बना के आपको दिखाते हैं, पूजा कैसे करते हैं वो भी दिखाते हैं। और एक बात बताती हूँ, जब आप इस घर को बनाएंगे या घर बनाने के बाद आप चिड़ा चिड़ी की कहानी जरूर सुने। तो देखिए, मैंने यहाँ पे चावल से घर बना रही हूँ। आपको जैसा घर चाहिए, जैसा समझ में आ रहा है, उस हिसाब से घर बनाइए। इस चिड़ा चिड़ी की कहानी को कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन, यानी कि पड़वा के दिन, आज के दिन, देखो 28 है, आज का डेट है 28। ठीक है, आज का दिन में इस कहानी को आप सुने और ये घर बनाए। घर आप सुबह बना सकते हैं, दोपहर को बना सकते हैं, शाम को बना सकते हैं, जैसे आपके पास टाइम है। ऑफिस जा रहे हैं, घर पे लेट आ रहे हैं, तो आके भी बना सकते हैं। तो अपना घर है, आप कभी भी बनाओ। ठीक है, तो चलिए अब चिड़िया का कहानी सुन लेते हैं घर बनाते बनाते। 4 चिड़िया थी। चारों कार्तिक मास में कार्तिक नहाती थी। पड़वा के दिन चारों चिड़िया ने सोचा कि चलो खिचड़ी बना के खाते हैं। एक चिड़िया चावल लाई, एक चिड़िया दाल लाई, एक चिड़िया घी लाई और एक चिड़िया ने नमक लाई। चारों मिलके खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले क्यों ना नहा लिया जाए, उसके बाद हम खिचड़ी खाएंगे। सभी चिड़िया नहाने चली गई। फिर पहले जो चिड़िया वापस आई, उसको बहुत भूख लगी थी और उसने आके भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई, उसको भी भूख लगी तो उसने पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया ने खिचड़ी खा ली और चौथी चिड़िया जब तक पहुंची तब तक कुछ भी नहीं बचा था, तो उसने खुरचन खा ली और चिड़िया चारों ही थोड़े दिन में मर गए। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वो राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया था वो कुम्हार के घर पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई उसने ब्राह्मण के घर जन्म लिया और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई वो हाथिनी बन गई। कुम्हार की लड़की राजा के घर के यहाँ दासी बनी। ब्राह्मण की लड़की राजा के राजकुमारी की सहेली बनी। हाथिनी भी राजा के यहाँ ही रहती थी। राजकुमारी ने अपने पिछले जन्म का सभी बातें याद रखी थी। जब राजकुमारी की शादी हुई तो वो विदा होने लगे तो कहने लगे कि राजा को बोले कि पिताजी, अब मैं अपने साथ अपनी सहेली, अपनी दासी को ले जाऊंगी। राजा ने बोला ठीक है, ले जाना। राजकुमारी ने कहा पिताजी, मुझे हाथिनी भी चाहिए। राजा ने कहा अच्छा ठीक है, ले जाना। राजा ने अपने नौकर को भेजा, बोला जा हाथिनी ले आ। हाथिनी लेकिन वहाँ से उठने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, वो अपनी जगह से हिली नहीं। तब राजकुमारी खुद गई और जाके हाथिनी के कान में अपनी पिछले जन्म की सभी कहानियाँ सुनाई। सुनकर हाथिनी खड़ी हो गई। राजकुमारी ने कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से चलने लगी।
यह सब देख के राजकुमार यानी कि राजकुमारी की होने वाले जो पति है वो पूछने लगे कि राजकुमारी क्या है, तुम कौन हो, तुम हाथी से कैसे बात किया। राजकुमारी फिर चुप रही। फिर ने राजकुमार ने कहा कि सच सच बता दो, नहीं तो तुम्हारा सर काट दूंगा। ऐसे में राजकुमारी बोले, मैं राजकुमारी ही हूँ और पिछले जन्म में हम चिड़िया थे, और अपना कार्तिक नहाने की कहानी राजकुमार को सुनाया। राजकुमार सुनने के बाद बोले कि कार्तिक नहाने की इतनी बड़ी महत्व है तो हम जोड़े से कार्तिक नहाएंगे, खूब दान करेंगे, खूब पुण्य करेंगे। तभी से जोड़े में पूजा, जोड़े में स्नान और कार्तिक नहाने का बहुत ज़्यादा महत्व हमारे शास्त्र में है। तो देखिए मैंने घर बना लिया और यहाँ पे इसी 2 चिड़ा और चिड़ी को मैंने यहाँ पे बनाया है। आटे से बनाया जाता है और ये चिड़ा चिड़ी का जब बनाएंगे तो आटे में नमक नहीं डालना। घर बनाने के बाद घर में मैंने स्वास्तिक बनाया और सभी घरों में चंदन का टीका किया, शुद्धिकरण किया और इसके बाद सभी घरों में फूल चढ़ाएंगे। घर में फूल, घर में सभी जो रूम है ना, सारे रूम में फूल चढ़ाएंगे, भोग चढ़ाएंगे, यानी कि घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना हो, साथ साथ में हमारे अन्न वस्त्र के भी कभी कमी ना हो। चिड़ा चिड़ी को भी हमने वस्त्र चढ़ाया। इसके बाद देखिए एक छोटा सा लोटा में आप जल जरूर रख दें, क्योंकि घर है और जल का स्रोत ना हो ऐसा हो नहीं सकता। आंगन में तुलसी लगाइए। तुलसी का स्वरूप मान के आप डायरेक्ट तुलसी भी लगा सकते हैं या स्वरूप मान के कोई भी छोटी सी तुलसी का जो पॉट आता है वो भी लगा सकते हैं। पूरे घर को अच्छी तरह से दिवाली की तरह सजाएंगे हम। अपना सपनों का घर है, अच्छे से सजाना ज़रूरी है। और इसके बाद हम दीप प्रज्वलित करेंगे। तो दिया देखिए कोई मैक्सिमम या मिनिमम नंबर नहीं होता है। आपके ने जितने रूम बनाया है उतने रूम में एक रूम में एक दिया तो ज़रूर रखें। इसके बाद जो जल है, जल के सामने एक दिया रखें। घर के चारों तरफ आप दिया से सजा सकते हैं। तो ये घर कैसे सजेगा, या आपका घर है, अपना घर है, आप अपने हिसाब से सजाइए। और इसके बाद ना थोड़ा सा रामदाना में हर रूम में थोड़ा थोड़ा रखूँगी, मीठा का भोग लगाऊंगी, घर में मिठास रहे और कभी भी घर में अन्न धन की कमी ना हो। आज के दिन खील बतासा भी चढ़ाया जाता है। अगर दिवाली में जो खील बतासा आप लाए हो, आपके पास खील बतासा है तो आप जरूर चढ़ाएं। इसके बाद पूरे घर में हम धूप दिखाएंगे। देखिए जिस घर में हम रहेंगे उस घर में तो पॉजिटिव एनर्जी होना ही चाहिए। घर को देखते ही एकदम दिल खुश होना चाहिए। तो इस तरह का एक घर बनाइए जिसे देखते ही आपको लगे वाह क्या घर है, ऐसे घर हमें चाहिए। इसके बाद देखिए मैंने घर को थोड़ा सजाया, घर के चारों तरफ मैंने गार्डन बनाया। तो ये सब बिल्कुल ऑप्शनल है, घर तक बना के आप रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको भी मेरी तरह सजाने का मन है तो आप चारों तरफ इस तरह से फूलों का पेड़, नॉर्मल पेड़ लगा के, जो आर्टिफिशियल पेड़ है वो सारे लगा के सजा सकते हैं। घर को कैसे सजाएंगे बिल्कुल आपके ऊपर है। तो देखो मैंने तो अपना घर सजा लिया और कैसे लगा, कैसे बना, आप ज़रूर बताना। अगले दिन हमें इस घर को हटानी होती है। तो अगर जिस दिन जैसे आज बनाएंगे हम तो कल इस घर को हटाएंगे, ठीक है। तो एक दिन कम से कम इस घर को हम रखने देते हैं। तो ऐसी जगह पे बनाइए ताकि आप एक दिन उनको रख सकते हैं, आपको तुरंत ना हटाना पड़े। तो जब तक दिया प्रज्वलित रह रहे, ठीक है। इसके बाद आप थोड़ी सी तेल डाल सकते हैं, जैसे दिया को और तेल डाल दिया, थोड़ी देर और प्रज्वलित रहा, इस तरह से आपको करनी है। इस घर को बनाने के बाद इनकी विसर्जन विधि भी चलो मैं आप सभी लोगों को बता देती हूँ। आप यहाँ पे मैंने एक छोटी सी गाड़ी भी रखा है। आप लोग जैसे सजाना चाहे, मैं बार बार बोल रही हूँ, जैसे सजाना चाहे आप गाड़ी भी रख सकते हैं। तो देखिए जो भोग प्रसाद चढ़ाया था ये मैंने एक जगह रख लिया है। घर के सभी मेंबर में मैं बांट दूंगी। जो फूल है वो एक तरफ जमा कर लीजिए, एक प्लेट में जमा कर लीजिए, सुखा के इसको खाद बना सकते हैं। तो जितने भी फूल लगाया है वो फूल सारे एक जगह कर लीजिए। और जो दिया है हमारा, वो दिया मिट्टी की दिया होता है, ठीक है। और शास्त्र के अनुसार मिट्टी के दिया सिर्फ एक ही बार व्यवहार कर सकते हैं। और अगर आपको दूसरी बार भी व्यवहार करना है किसी वजह से तो आप इनको अच्छे से धो लीजिए, फिर आग में तपा लीजिए, फिर दूसरी बार व्यवहार करें। लेकिन जो नियम है वो एक ही बार होता है। इसके बाद देखिए जो चिड़ा चिड़ी है हमारे छोटे छोटे, तो इन चिड़ा चिड़ियों को क्या करना है, उनके जो कलावा है उनका क्या करना है। तो जो कलावा है वो फूलों के साथ ही आप विसर्जन कर सकते हैं। और ये भी सूती के धागा होता है तो मिट्टी में मिक्स हो जाता है, कोई बड़ी चीज़ है नहीं, आराम से मिक्स हो जाता है। और जो ये छोटे छोटे हमारे चिड़ा और चिड़ी है इनके मिक्स करके हम आटे का गोला बना लेंगे और फिर छोटे छोटे दाना बना के आप चाहे तो मछली को, चाहे तो चिड़िया को या गौ माता को डाल सकते हैं। घर जिससे भी आप बनाए हैं, जैसे चावल से अगर आपने बनाया है तो इस चावल को आप किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, या अपने घर के जो आप जहाँ पे आपका चावल स्टोर रहता है वहाँ पे भी आप मिक्स कर सकते हो। पूजा का चावल है तो आप इसको भोग स्वरूप ग्रहण भी कर सकते हैं, इसके भात वगैरह बना सकते हैं।
जो जल है वो अगले दिन सुबह हम भगवान सूर्य नारायण को चढ़ा देंगे। और जो भी डेकोरेटिव पीसेस हमने रखा था सजाने के लिए, उसको अपनी अपनी जगह पे जहाँ से भी आपने निकाला था वहाँ रख दीजिए। तो इसमें देखिए विसर्जन करने के लिए बहुत सारा चीज़ें नहीं है, खाली फूल वगैरह हम विसर्जन कर लेते हैं। और बाकी तो जो दिया है उसको भी आप चाहे तो विसर्जन कर सकते हैं। और जो ये घर है, इन चावलों को हम क्या क्या करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर आपने आटा से बनाया है तो आटा का भी थोड़ा सा लोई बना के छोटे छोटे टुकड़े करके आप चाहे तो चिड़िया को दे सकते हैं, नहीं तो सीधा आटा भी आप चींटी को डाल सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से बनाया जाता है अपना घर, और आप लोग भी ज़रूर बना लेना। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। और हाँ दोस्तों, यही प्रार्थना करोगी सबका अपना घर हो।